जय श्री राम। श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। आज हम आमल की एकादशी, रंग भरी एकादशी, फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत की कथा को सुनेंगे। शास्त्रों में आमलकी को कोई साधारण फल नहीं बतलाया, बल्कि आदि वृक्ष माना गया है। लोक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को प्रकट किया, उस दिव्य क्षण में उन्होंने आंवले के वृक्ष को जन्म दिया। श्री हरि ने स्वयं इस वृक्ष के अंग में हरे रंग में देवताओं का वास बतलाया। फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में जब पुष्य नक्षत्र का योग बनता है, तब यह एकादशी आती है। मान्यता है कि मोक्ष की सीढ़ी चढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यह व्रत अति उत्तम है। इस व्रत की शुरुआत दशमी की रात से ही की जाती है, जब साधक भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए निद्रा का त्याग कर मन को सात्विक बनाता है और संकल्प करके शयन करता है कि कल मैं आमल की एकादशी का व्रत करूंगा। और अगले दिन प्रातः कलश पर श्रीखंड चंदन का लेप करे, भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम महाराज का स्वरूप का ध्यान करें और आंवले के पेड़ के पास जाएं या आंवले का फल लेकर के आप भगवान को आंवले का फल अर्पित करें और कथा सुने। कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में राजा चैत्ररथ के राज्य में हर कोई विष्णु भक्त था। एक बार आमल की एकादशी पर पूरी प्रजा मंदिर में आंवले के वृक्ष की स्तुति कर रही थी। हे ब्रह्म स्वरूप धात्री, आप पापों को नाश करने वाले हैं, मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। उसी रात एक भूखा प्यासा शिकारी वहां पर आया। स्वभाव से पापी था, लेकिन उस रात मंदिर के कोने में बैठकर अनजाने में ही कथा और कीर्तन को सुनता रहा। उसने भी सबके साथ रात भर जागरण किया और भूखा होने के कारण उसका व्रत भी हो गया। अतः जाने अनजाने में किया गया व्रत भी उसको पुण्य प्रदान कर गया। कुछ समय बाद जब उस बहेलिये की मृत्यु हुई, तो उस रात में अनजाने में किए गए पुण्य से राजा विदुरथ के घर में वसुरथ के रूप में उसने एक बच्चे के स्वरूप में जन्म लिया और आगे चलकर वह अत्यंत वीर और धार्मिक राजा बना। इसी प्रकार एक बार राजा वसुरथ जंगल में रास्ता भटक गए, सो गए। तभी कुछ शत्रुओं ने उन्हें घेर लिया, अस्त्र शस्त्रों से हमला किया। लेकिन चमत्कार देखिए, राजा को छूते छूते पंखुड़ियों में बदल जाते। अचानक राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई, जिसकी जो अग्नि थी वह इतनी तेज थी कि आंखों से भी अग्नि ही बरस रही थी। उन्होंने पल भर में शत्रुओं का अंत किया। जब राजा की नींद खुली तो आकाशवाणी हुई, हे राजन, यह तुम्हारी एकादशी भक्ति का प्रताप है। श्री हरि के अलावा तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है। अतः कहते हैं सफलता और मोक्ष का द्वार आमल की एकादशी है और इसमें हमें यही फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार आंवला स्वाद में बड़ा तीखा होता है, परंतु उसके गुण अनेक हैं, तो मनुष्य को भले ही कड़वा बनकर के जीना चाहिए, लेकिन सत्य का साथ देना चाहिए, नेक कर्म करने चाहिए और परमात्मा का भजन करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार से जिस जिसने इस व्रत को किया, उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। एकादशी का व्रत श्रद्धा और भावना से करना चाहिए और उसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करते हुए पूरे दिन निराहार रहना चाहिए और जल आदि आप पी सकते हैं। थोड़ा बहुत आप एक बार कुछ ग्रहण कर सकते हैं। पूरी रात्रि जागरण करें। अगले दिन द्वादशी में भगवान नारायण को आप भोग लगा करके खिचड़ी या कोई भी चावल आदि बना करके तुलसी पत्र के द्वारा भगवान को भोग लगाएं। आसपास में कोई भी ब्राह्मण का अगर हो तो वहां पर आप भोजन दान करें। किसी साधु महात्मा, गरीब या किसी जरूरतमंद को कुछ न कुछ दान देकर पुण्य प्राप्त करें। इस प्रकार से आमल की एकादशी का व्रत करना चाहिए। हमारे चैनल से जुड़े रहे। हर एक व्रत की कथा आपको समय से पहले प्राप्त होगी, सीधी सरल भाषा में। और अगर आप और भी अधिक पुण्य कमाना चाहते हैं तो कथा को सुनने के बाद या तो इसी नंबर पे कुछ दक्षिणा भेजें या गौशाला में दान करके आप दक्षिणा स्वरूप दान कर दें। धन्यवाद। जय श्री राम।